देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, बहुत बार कहा सुनी हो जाती है, बाता बाती हो जाती है, बहस आर्गुमेंट हो जाता है। तो एक तो तरीका है कि हम लोग सब मिले बराबरी में बहस करें कि हम सही हैं, अपने पॉइंट को जस्टिफाइड करें। दूसरा बात क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, हम चुप रह जाएं। जब हम चुप रह जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप फील करोगे आपको इंटरनल पीस मिलता है, अंदर की सुकून और शांति मिलता है। और चुप रह जाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे दब गए। बहुत बार कुछ लोग प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं होते हैं, तो इंसान उसको साइलेंट आंसर देता है। हर लड़ाई मुख से नहीं जीती जाती, लेकिन हर लड़ाई माइंड से जीती जाती है। कहने का मतलब क्या है ना, कि आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आपको जब भी किसी के साथ फाइट या आर्गुमेंट होता है, ठीक है, या लग रहा है कि बात अब हॉट होने जा रहा है, टॉपिक हॉट होने जा रहा है, चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से सरक लो, मुंह बंद करके सरक लो। और नहीं भी सरक पा रहे हो, ठीक है, तो बातों को सरक जाओ, अंदर की तरफ घुर जाओ। थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप बहुत पीस में रहोगे। और उसके बाद ना आपको धीरे धीरे ये हैबिट पड़ जाएगी। क्या हैबिट पड़ जाएगी कि हम लोगों की बातों पे तुरंत रिएक्ट नहीं करें। जब इंसान रिएक्ट नहीं करता है ना, तो अंदर से इतना शांति रहता है ना, कि आपका दिमाग सही सोचेगा कि ठीक है, आज इन्होंने मुझे सबके सामने इतना बोल दिया, जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, वक्त आने पे मैं इनको इन्हीं की भाषा में लपेटूंगी, इन्हीं की भाषा में जवाब दूँ देंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप लोगों की भाषा में जवाब दोगे ना, तो होगा क्या, एक तो आपका मान सम्मान भी एज इट इज़ बरकरार रहेगा। घड़ी घड़ी मुंह लगाने से, बहस करने से, शोरगुल से आवाज़ सब तरफ फैलती है। और जब आवाज़ फैलती है ना, दो लोगों के बीच झगड़ा लड़ाई का, तो कोई ये नहीं देखता है कि आप कितने सही थे या गलत थे। आदमी सीधा ब्लेम कर देता है कि अरे ये भी फालतू ही है, इसलिए इनका भी झगड़ा हो रहा है। नहीं तो ये अलग नहीं हो जाते हैं। अलग हम हो सकते हैं, कैसे होंगे, चुप रह के। चुप रह जाओ, छोड़ दो। बहुत बार एक चीज़ और ध्यान रखो, बहुत बार ना ऊपर वाला अपने ढंग से ट्रीटमेंट करता है। ये भी मान के चलो, हर लड़ाई के लिए मुख खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऊपर वाला अपने ढंग से जवाब दे देता है। और ख़ासकर आज के युग में ना कोई भी चीज़ें नहीं छुपती है। क्या नहीं छुपती है, आजकल हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के युग में रह रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं फैल जाती है। अगर कोई इंसान आपके साथ बदसलूकी किया है, आपने बर्दाश्त कर लिया, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो इंसान चूँकि बुरा है, उसकी हैबिट है, वो देखोगे किसी और आदमी के साथ उसी तरह की बहसबाजी कर रहा है, जलील कर रहा, अपमानित कर, अपशब्द बोल रहा है। आप तो चुप रह गए, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए, क्योंकि कुछ लोग प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं होते हैं। लेकिन वो इंसान चुप नहीं रहा, उसने इसको पलट के वार कर दिया, पूरा इज्जत इसकी पोल खोल दी, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे मैसेज लगा के। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये इंसान कैसा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पूरा जग जान गया। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी मौन रहना चाहिए। भगवान अपने आप ट्रीटमेंट करता है। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है ना, उसको ऊपर वाला अपने ढंग से इलाज करता ही है। हालांकि ये करना आसान नहीं होता है, मन जो होता है हिल जाता है, बोलने लगता है। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करें, कब तक हम टॉलरेट करें। हम धरती पे सिर्फ टॉलरेट ही करने के लिए आए हैं क्या? जिसको जो मन आता है मुझे बोल देता है, अपशब्द कर देता है, नॉनसेंस टॉक करते हैं लोग आके हमको, दबा के जाते हैं, पागल करार करते हैं, पागल करार करने में लगे रहते हैं। क्या मेरी मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत नहीं है? आपका सब कुछ है, आपका सब कुछ है, बस आपको स्टेबल और स्थिर रहना है। जो इंसान स्टेबल और स्थिर रहता है ना, ठीक है, पेंडुलम की तरह मूव नहीं करता है, तो देखोगे उसके अंदर की शक्ति जो होती है ना, बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसलिए कुछ लोग देखोगे ना बहुत चुप रहते हैं। चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको टॉलरेट कर रहे हैं गलत बातों को, नहीं, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको टॉलरेट करे। और समाज के सामने ये बता दिया उन्होंने साइलेंट वे में, आप कितने निकृष्ट आदमी की इतना कुछ बोल गए, लेकिन उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। मतलब अपनी इमेज बहुत हाई कर ली और आपकी इमेज वैल्यू बिना बोले गिरा दी। इसलिए ना लॉजिक को समझो, लाइफ का लॉजिक का समझो, रीजनिंग को समझो, फिर सही जीवन जियो। हर बार पलट के वार करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, कभी कभी छोड़ देना चाहिए। खासकर जब पब्लिक प्लेस में हो ना, वहाँ पे एकदम मुंह मत खोलो, बेकार लोगों को बोलने दो। क्योंकि जो मुंह खोलता है ना वही पहचान में आता है, जो साइलेंट रहता है ना उसको लोग नहीं समझ पाते इसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। हो सकता है वो साइलेंट है, लेकिन आपको गिराने के लिए वो भी व्यवस्था कर रखा है कि आपको कब कहाँ कैसे पकड़ेंगे। इसलिए उसने आपकी सारी जो थी ना हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल पे। अब जब सही समय आएगा तो सही लोगों के बीच में प्रदर्शित करेगा। इसलिए मौन रह के जीवन चलाओ, शांत रहो, लोगों की हर बातों को जवाब मत दो, साइड कर दो।